नमस्कार दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 80 साल पहले यानी सन 1942 से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से वो बीए की पढ़ाई के साथ साथ आरएसएस में एक सक्रिय सदस्य भी थे। उनकी जिंदगी में इस वक्त 2 चीजें घटती हैं। पहला, आंदोलन के वक्त अटल जी पर क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने का एक आरोप लगता है, और दूसरा, उनका दिल कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कॉल पे आ जाता है। तो आज की हमारी इस कहानी में हम बात करेंगे अटल जी की उस स्टोरी की जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये कहानी है अटल जी और राजकुमारी की लव स्टोरी। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर पत्रकार और लेखक हैं जिनका नाम था किंगसुक नाग। उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी मैन ऑफ ऑल सीजन्स में कुछ पन्ने अटल जी की प्रेम कहानी पे भी खर्च किए हैं। किंगसुक ने लिखा है कि अटल जी और राजकुमारी जी एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अटल जी को राजकुमारी जी बहुत अच्छी लगने लगी थी, वो भी उन्हें पसंद करती थी, और एक ऐसा दौर था वो जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को ये समाज सही से स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुल के इजहार नहीं कर पाते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, दोनों की बातचीत इशारों में चल रही थी, लेकिन वे दोनों अपने प्रेम का इजहार अब तक किसी से भी नहीं कर पाए थे। कलम के सिपाही रहे अटल जी ने एक दिन हिम्मत जुटाई और पन्ने पर अपने दिल की बात लिख कॉलेज की एक लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी जी के लिए रख दिया, और वो था अटल जी का पहला लव लेटर। राजकुमारी जी ने वो लेटर पढ़ा, लेकिन अटल जी को इसका कोई जवाब नहीं मिल सका, और अटल जी इससे बहुत ही ज्यादा निराश हुए। दोस्तों, पत्रकार और लेखिका दोनों रही सागरिका घोष ने अटल जी की जीवनी लिखी है। वो उसमें बताती हैं कि राजकुमारी जी ने अटल जी से शादी करने की बात अपने परिवार से भी की थी। उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल जी को अपनी बेटी के लायक उस वक्त शायद नहीं समझा था। राजकुमारी जी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से राजकुमारी जी की शादी कर। राजकुमारी जी ने तो शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन अटल जी ने कभी भी शादी नहीं की। राजकुमारी जी ने अपना परिवार चुना, तो अटल जी ने देश के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करने का फैसला किया था। जब अटल जी की शादी की बात उनके घर में हुई, तो अटल जी घर छोड़ के बाहर भाग गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त गोरेलाल त्रिपाठी के बेटे विजय प्रकाश उनकी शादी से जुड़े हुए एक बहुत ही अच्छे किस्से को शेयर करते हुए बताते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब अटल जी के परिवार वाले ने उनकी शादी की बात की, तो वो अपने दोस्त के घर जाके छिप गए थे। वो कहते हैं कि अटल जी ने खुद को 3 दिन तक दोस्त के उस रूम में बंद रखा था। वो बताते हैं कि अटल जी को लगता था कि उनकी शादी से देश की सेवा में रुकावट आ जाएगा, और इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते थे। पर दोस्तों, असली कहानी शुरू होती है 15 साल बाद। राजकुमारी शादी के बाद अपने पति ब्रज नारायण कौल जी के साथ दिल्ली चली आई थी। साल 1957 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। अटल जी जनसंघ पार्टी से टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए थे। जिस रामजस कॉलेज में ब्रज जी पढ़ाते थे, वहां अटल जी भाषण देने के लिए पहली बार आए थे, और अटल जी का भाषण सुनने के लिए राजकुमारी जी भी कॉलेज आई थी, और यही अटल जी की 15 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई। इसी के साथ अटल जी और राजकुमारी जी की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। कुछ वक्त बीता तो अटल जी को ये पता चला कि उनके खत का जवाब राजकुमारी जी ने तभी दे दिया था, पर वो खत उन तक नहीं पहुंच पाया, और वो जवाब था कि राजकुमारी जी भी अटल जी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो खत ही अटल जी तक नहीं पहुंच पाया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर राजकुमारी जी से मिलने उनके घर जाया करते थे। बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने और उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला, तो राजकुमारी जी और उनके पति और उनके साथ उनकी 2 बेटियां अटल जी के घर में शिफ्ट हो गए थे। घर में सबके अपने अपने अलग अलग शयन कक्ष हुआ करते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह न दिया गया हो, लेकिन उनकी उपस्थिति लगभग सभी को मंजूर थी। अटल और राजकुमारी जी के इस पवित्र रिश्ते के बारे में यहाँ तक कि किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई नेता भी आज तक कभी सवाल नहीं उठा पाया। तो सागरिका घोष लिखती हैं कि अटल जी के दोस्त बलवीर पुंज ने उन्हें बताया कि जब वो पहली बार वाजपेयी जी के घर गए थे, तो उन्हें राजकुमारी जी और उनके पति को वहां देखकर बहुत अजीब सा लगा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उन तीनों में से सभी का व्यवहार बहुत ही नॉर्मल था। इसके बाद उन्होंने भी इस बात के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अटल जी के घर में तीनों लोग एक साथ बैठ के एक साथ रहते थे।
साथ ही वो सभी एक दूसरे की बहुत इज्जत भी करते थे। दोस्त अप्पा घटाटे अटल जी को खाने पे बुलाते थे तो राजकुमारी और उनके पति ब्रज भी उनके साथ चले जाते थे। बलबीर जी के अनुसार अटल जी और ब्रज एक दूसरे का बहुत ही आदर करते थे। ब्रज को ना सिर्फ अटल जी के साथ राजकुमारी जी की दोस्ती स्वीकार थी, बल्कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। वो अक्सर अटल जी का हाल चाल लेते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे और उनके दिए जा रहे भाषण के बारे में भी उनके साथ चर्चा करते थे। दोस्तों, साल 1980 में एक पत्रिका सेवी ने राजकुमारी जी का इंटरव्यू लिया। उनके मुताबिक राजकुमारी जी ने स्वीकार किया था कि उनके और अटल जी के बीच जो परिपक्व संबंध थे उसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। राजकुमारी जी ने अपने पति के बारे में भी कहा कि अटल जी और मुझे अपने पति के इस रिश्ते के बारे में कभी भी हमें अपने पति के सामने सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरी दोनों बेटी भी अटल जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और वो सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से और मजबूती से जुड़े। और लेखक रहे करण थापर ने अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल जी का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बताया है कि एक बार वो अटल जी का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने थक हार कर अटल जी के घर का नंबर डायल कर दिया और फोन पे उनकी बात राजकुमारी जी से हुई। थापर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और उनका जवाब मिला सामने से कि आप कल घर पे आ जाइए, इंटरव्यू हो जाएगा। अगले दिन जब थापर जी अटल जी के घर पहुंचते हैं तो वो दोनों पहले से इंटरव्यू के लिए तैयार होकर बैठे थे। उन्होंने लिखा कि अटल जी उनसे मिलते ही बोला कि आपने तो हाई कमांड से ही बात कर ली, अब तो आपको मैं मना भी नहीं कर सकता। ऐसे अच्छे संबंध थे अटल जी और राजकुमारी जी के बीच। अटल जी उन्हें हाई कमांड भी बुलाते थे। 2014 में अटल जी और राजकुमारी जी की ये प्रेम कहानी खत्म हो गई। राजकुमारी जी अब इस दुनिया में नहीं थी। पत्रकार कुलदीप नैयर ने द टेलीग्राफ में लिखा कि राजकुमारी कौल बहुत ही संकोची महिला थी। वो अटल जी की सब कुछ थी। जिस तरह से उन्होंने उनकी सेवा की वह शायद ही कोई कर पाएगा। वो हमेशा उनके साथ नहीं रही। जब तक उनका हार्ट अटैक नहीं हो गया, उनका निधन नहीं हो गया, तब तक वो अटल जी के साथ एक अच्छे संबंध में रही, एक परिपक्व और एक पवित्र संबंध में। 16 अगस्त 2018 अटल जी भी नहीं रहे। उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी जी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हमेशा बनी रही। अटल जी और राजकुमारी जी तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, पर देश की राजनीतिक हल्के में ये घटना सबसे महान प्रेम कहानी के रूप में प्रचलित हुई। दोस्तों, वाजपेयी जी और राजकुमारी जी के रिश्ते ने ये बात साबित कर दिया कि हर रिश्ते का नाम जरूरी नहीं है, उनका बस होना ही काफी। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।